सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर बीजा ज्ञान 34 था और दा पर विचार आज दिए जाएंगे, जब बहुत ही भ्रांतियों को दूर करने वाला, ज्ञानता को दूर करने वाला सुंदर अर्थों के द्वारा अर्थ सुने। ज्ञान 34 अरे तथा अति अथाह था हो नहीं जाई, आई थिर ऊ थिर नहीं रहाई। हाँ, अरे थोरे थोरे थिर होई भाई, अत थम वे जस मंदिर थम भाई। था अति अथाएं थाहो नहीं भाई। सदगुरु कहते इस संसार सागर में ये अथाह है, ये वासनाएं अथाह हैं, ये इनका कोई था पाने वाला नहीं है। समुद्र का, संसार का थाह है, किनारा है, नाप है, तौल है, जोख है, मगर वासनाओं का कोई नाप तौल नहीं है, अथाह है। इसलिए साहब कहते हैं कि तथा यथा था हो नहीं जाई, इसका कोई था है नहीं है, वासनाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को। हाँ, तो यही को साहब ने स्थिर करने के लिए कहा है। हाँ, तो थर अक्षर के माध्यम से सदगुरु का उपदेश करते हैं कि वासनाओं का सागर अत्यंत अथाह है, उसकी थाह लगा पाना असंभव है। लोक और परलोक तथा खानी और बारी जाल की वासनाओं में पड़े हुए जीव कभी भी स्थिर नहीं होते। परंतु हे भाई, विवेक साधना द्वारा धीरे धीरे उसी प्रकार तुम्हें शांति मिल जाएगी जैसे बिना स्तंभ दिए डांटों से धीरे धीरे मंदिर की छत खड़ी हो जाती है। वैसे सदगुरु कहते हैं कि इस संसार सागर में जो है इस संसार सागर में यदि अपने जीवन का थाह चाहना है, स्तंभ चाहना है और स्थित रखना है, तो सतगुरु की सत्योपदेश वाणी को हृदयंगम करो तो जरूर थाह मिल जाएगा और हमारी मंजिल जो है आर पार का रास्ता जान जाएगी और जी जो है हमारा जागृत अवस्था में हो जाएगा, जिससे ये जो अथाह है वासनाओं का, ये मन इंद्रियों की जो है चंचलता है, चलायमान रहती हैं, उनका सारा जो है सदगुरु का ज्ञान है, जो ज्ञान से इसे जो है ध्यान से ये अथाह वासनाओं को जो है हमारे मार गिराते हैं और ऐसा उनका उपदेश होता है।
इसलिए सदगुरु कहा है कि दद्दा देखहु बिनसन हारा, देखहु तस करहु विचारा, दसहु दारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। हाँ, तो साहेब कहते हैं ये संसार सागर जो है ये बिनसनहारा है, बिनस जाएगा, प्राणी भी मर के चला जाएगा। ये जो हम संसार सागर में मारते नाना प्रकार की संसार में वस्तुएं देखते हैं, सब नाशवान है, इसलिए ये बिनसनहारा है। इसलिए सामने कहा है कि दद्दा देखो बिनसनहारा। हे दादा बाबा पुरखो, कितने आए कितने चले गए, दादा भी चले गए, काका भी चले गए, फूफा भी चले गए, मौसी भी चली गई, और काकी भी चले गए, चाचा भी चले गए, सभी संसार सागर से पिनसनहारा है, किसी को नहीं रहना है। इसलिए जस देखो तस करहु विचारा। अरे जस विचार करके अपने विचार से देखो को समझ बूझ के चलहु तब समर्थ बनहु। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दसहु दारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। हाँ, तो सदगुरु कहते हैं कि दाक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि विचार करके देखो, सब कुछ परिवर्तनशील है। आते हैं जब जैसा उचित समझो, जिसमें जिस समय अपना तथा दूसरे का कल्याण देखो, वैसा विचार करो। जब साधक दसों इंद्रियों को अपने बस में करके ध्यान एवं समाधि में लीन होता है, तब दयाल सदगुरु देश रूप स्थिति के दर्शन एवं साक्षात्कार होता है। इसलिए सदगुरु यदि हम अपने मानव जीवन में यदि मानव शरीर को ऐसे कसे जैसे जो लोहार जो है लोहा को पीट पीट करके उसे अपना वस्तु समान बना लेता है, ऐसे ये मन इंद्रियों को अपने बस में करो, इसने की ज्ञान की पिटाई लगाओ। ऐसे ये शरीर को जो है मन इंद्रियों को बस में कर करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने स्वरूप का भेद पा जाना, सत्य का बोध हो जाना, तभी जीवन की पूर्ण शांति समझो। बोलिए सद्गुरु देव की जय।